सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे बेसिक जीके एमसीक्यू जो हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, और ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो वन बाय वन सभी क्वेश्चंस के आंसर को हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। सो सबसे पहला प्रश्न है, द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को हम द्रव सोना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पैराफिन मोम। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टेन। पेट्रोल का मुख्य संघटक है ऑक्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने में कौन सी गैस मुख्यतः प्रयोग की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। खाना बनाने में मीथेन गैस मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस जो है वो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सा गैस उत्पन्न होती है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलीन गैस। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन गैस। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन से बनाई जाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफॉर्म का। ट्राइक्लोरोमीथेन जो है वो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब में क्या उपस्थित रहता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इथेनॉल एल्कोहल। इथेनॉल एल्कोहल उपस्थित रहता है शराब में। तो यही कारण है कि इथेनॉल की वजह से ही हमारा लीवर डैमेज होता है अधिक मात्रा में शराब पीने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इथेल एल्कोहल की हमें लत लगती है, इसलिए इंसान शराब की लत में पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक मात्रा में इथेनॉल एल्कोहल का सेवन करने से किस अंग पर बुरा प्रभाव पड़ता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लीवर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है अधिक मात्रा में इथेनॉल अल्कोहल का सेवन करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है मिथेनॉल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किण्वन। शराब का निर्माण जो है वो किण्वन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, लाल चींटी।
फॉर्मिक अम्ल जो है वो लाल चींटी द्वारा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलिक अम्ल। एसिटिलिक अम्ल जो है वो सिरके में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साइट्रिक अम्ल। टमाटर सॉस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल की वजह से। दही का जो खट्टापन है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू किसके कारण खट्टा होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल की वजह से नींबू खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल को बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी के निर्माण में हम ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जेलिक अम्ल। स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए हम ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़ों से जंग के धब्बों को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यूरिया को। यूरिया को कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उर्वरक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूरिया में। यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, याद रख लेना अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दवा बनाने में कौन सा अम्ल काम आता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेंजोइक अम्ल। दवा बनाने में बेंजोइक अम्ल काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बेंजोएट। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए उसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थ के जो परीक्षण के लिए जो उपयोग में लाया जाने वाला रसायन होता है वो होता है सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसू गैस में क्या प्रयुक्त होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, क्लोरो एसीटोफिनोन। क्लोरो एसीफिटिनोन होता है आंसू गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट था भूकंप गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसाती यानी रेनकोट किससे बनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पॉलीकार्बोनेट्स। बरसाती यानी रेनकोट जो है वो पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन नामक प्लास्टिक है जो खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो और टेलीविज़न के कैबिनेट किसके बने होते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बैकेलाइट। बैकेलाइट के बने होते हैं टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो और टेलीविज़न के कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित में से क्या नाम है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, रेयॉन। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित में से रेयॉन नाम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा जो था वो था नायलॉन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल है नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन क्लोराइड। क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर एथिलीन क्लोराइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एस्पिरिन। एस्पिरिन का जो है वो प्रयुक्त होता है औषध में पीड़ानाशक के रूप में, यानी अगर हम एस्पिरिन लेते हैं तो हम जहाँ पीड़ा होती है वो तुरंत ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हो जा, क्रा नहर कैनल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड में स्थित है क्रा नहर। याद रखना है, क्रा कैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सन 1914 में हुआ था पनामा नहर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी के घाटी में पाई जाती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कांगो नदी में। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जो है वो कांगो नदी के घाटी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे नापी जाती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है सापेक्ष आर्द्रता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छे से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर के द्वारा। दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पॉलीग्राफ। झूठ पता लगाने वाला यंत्र जो है वो है पॉलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़िक चालक के आविष्कारक कौन है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं तड़िक चालक के आविष्कारक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गॉटलिब डैमलर नामक वैज्ञानिक ने गैस इंजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 दिसंबर को हम हर साल नौसेना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर के दिन को हम डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन हम बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल दिवस
किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है हर साल 14 नवंबर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 21 अप्रैल को हम हर साल लोक सेवा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सन 1923 में भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वरम में स्थित है भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1852 में भारत में प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सन 1960 में भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत सन 1960 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि को। ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में स्थित है संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विलियम्स जोन्स। विलियम्स जोन्स ने की थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल को हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 मई को हम हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को हम हर साल विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, राजा राममोहन राय थे भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आगरा के। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब आगरा के मूल निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हरिदास। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रहीम सेन को जाना जाता है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से रहीम सेन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्ययंत्र को बजाते थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शहनाई को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्ययंत्र बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवकुमार शर्मा किस वादक के लिए प्रसिद्ध थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध थे शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्ययंत्र बजाने में निपुण थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, वायलिन। एल्बर्ट आइंस्टाइन वायलिन वाद्ययंत्र बजाने में निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वीणा। वीणा जो है वो सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो था बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ जो है वो गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेटिक को जाता है श्रेय सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सैयद बंधु को नृत्य निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर को। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा मीर जाफर को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखशियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कपूर सिंह। खालसा दल की स्थापना की थी कपूर सिंह ने। और अगर खालसा पंथ की बात करें तो वो किया था गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा किया गया था। सैनिक संगठन खालसा दल कपूर सिंह और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो था वो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के राणा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में थी। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय होने वाला था हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध के समय
बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की समय अवधि कितनी होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 90 मिनट, यानी 1 घंटे का समय होता है हॉकी के मैच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 20 मिनट का। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में 20 मिनट का एक हाफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम्स बहनें निम्नलिखित में से किस खेल के लिए जानी जाती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी टेनिस के लिए। विलियम्स बहनें टेनिस के खेल के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम खिलाड़ी कौन है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी नारायण कार्तिकेयन है विषम खिलाड़ी, जो कि सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और विजय हजारे, ये तीनों जो है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है, जबकि नारायण कार्तिकेयन विजय जो है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए शतरंज के खेल से जुड़ा है भाग्यश्री थिप्से का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगन नारंग किस रूप में प्रसिद्ध है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी एयर राइफल शूटर। गगन नारंग एयर राइफल शूटर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस था ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कालीकट में। कालीकट में पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारों का स्वाद कैसा होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कड़वा। क्षारों का स्वाद होता है कड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी खट्टा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.6 का। दूध का पीएच मान होता है 6.6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.35 से लेकर 7.45। इसका जो एवरेज बनता है वो बनता है 7.4 का। सो एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है 7.4 का। याद रख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अम्ल। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्षार। क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच का मान निर्धारण किस वैज्ञानिक ने किया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉरिट्ज सोरेसन। लॉरिट्ज सोरेंसन ने पीएच मान का निर्धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अम्ल धातुओं में प्रतिक्रिया करती है तो इनमें से कौन सी गैस निकलती है?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलती है जब अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना इनमें से कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सन 1938 में हुई थी राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक इनमें से कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, B.S. मिन्हास। B.S. मिन्हास है प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है तमाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के राजस्व रवि परमार किस लिए प्रसिद्ध थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे केरल के राजस्व रवि परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम से। पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रहीम सेन को सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो इनमें से किस शासक के दरबारी कवि थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे पेरेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कालिदास को। कालिदास को पेरेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। निम्न में से लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में खजुराहो के मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कैसे होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन का परिवहन। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो है ऑक्सीजन का परिवहन। कहाँ पर? रक्त में करना, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त में पाया जाता है और उसका कार्य होता है ऑक्सीजन का रक्त में परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश निम्न में से कौन है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया। नाइजीरिया सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी रोग। रतौंधी रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को। हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार में। लाई जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो म्यांमार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनु जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान में। एनु जनजाति जो है वो जापान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर झील। विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वो है सुपीरियर झील। याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है, बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकार। अमृता शेरगिल जो है वो चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? वो थे ऑप्शन नंबर डी, स्पेनिश। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो जो थे वो स्पेनिश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एंजेलो। विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट जो है वो एंजेलो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला में। जेमिनी रॉय ने कला के यानी चित्रकला के क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम कमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज था पहला विदेश यात्री जिसने भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है वो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक था विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। सन 1857 की विद्रोह का प्रारंभ हुआ था मेरठ शहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था सन 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, नाना साहेब ने। नाना साहेब ने सन 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था बिहार में सन 1857 के विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था सन 1857 के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर। खान बहादुर था सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल एवं चपाती। कमल एवं रोटी था सन 1857 की क्रांति का चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस एन सेन। एस एन सेन था
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को स्पर्श किया जाता है? तो वो हार्डवेयर को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेबसाइट में मेन पेज को क्या कहते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, होम पेज। वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम को मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में जो प्रिंटर यूज़ होता है वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डीटीपी का पूरा रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का पूर्ण रूप होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर का मॉनिटर कौन सा डिवाइस होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर का मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोबी मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहारा रेगिस्तान। यानी सहारा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है वो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओल्गा नदी। ओल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार गुजरती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार गुजरती है, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। अग्निवलय की उपस्थिति जो है प्रशांत महासागर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा ट्राइएंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सागर यानी ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। काला सागर जो है ब्लैक सी तुर्की देश के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको की खाड़ी। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। जॉर्डन और इजराइल के मध्य में कौन सा सागर है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर यानी डेड सी। जॉर्डन और इजराइल के मध्य में पड़ता है मृत सागर यानी डेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, डेम्ब्यू। डेम्ब्यू नदी के किनारे बसा है वियना शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क को
एम्पायर सिटी कहा जाता है? अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, एम्पायर सिटी कहा जाता है न्यूयॉर्क शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडी सिटी के नाम से क्या प्रसिद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन है शिकागो। शिकागो को कहा जाता है विंडी सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनिस। वेनिस जो है वो नहरों का शहर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जेम्बेजी। जेम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में मक्का की पेटी यानी कॉर्न बेल्ट किस देश में पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए में। विश्व में मक्का की पेटी यानी कॉर्न बेल्ट पाई जाती है यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादक कौन सा देश करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादक करने वाला देश है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्लेग किससे फैलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु से फैलता है फ्लेग। राइट जवाब इस फ्लेग फैलता है जीवाणु नामक कण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है पथरी मानव गुर्दे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल गलगंड यानी घेंगा इसमें से किसको प्रभावित करता है यानी किस अंग को प्रभावित करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है घेंगा रोग, और आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, फ्लेग को काली मौत यानी ब्लैक डेथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केसिन। केसिन नामक जो प्रोटीन है वो दूध में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया यानी जॉन्डिस के दुष्प्रभाव कौन से अंग को होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यकृत को। पीलिया यानी जॉन्डिस जो है वो यकृत अंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? सही जवाब उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घेंगा रोग। घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग है जो कि थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज। दूध में लैक्टोज की उपस्थिति की वजह से मिठास आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल जो है वो एक विटामिन है, याद में रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। टाइफाइड जो रोग है वो रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के नाम से हम जानते हैं ब्लड कैंसर को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बारी प्रश्न पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शरीर के किस अंग की खराबी में मधुमेह का प्रकोप होता है?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियाज। सो शरीर के पैनक्रियाज अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, फेफड़े को। न्यूमोनिया जो है वो फेफड़े को प्रभावित करने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्तहीनता। रक्तहीनता है शरीर के अंदर लौह की कमी के वजह से उत्पन्न होने वाला रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंत। टाइफाइड से शरीर में आंत जो अंग है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एंडीज। एडीज तो है वो विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म को संरक्षण दिया था चोल राजाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर के शासनकाल में इस्लाम धर्म को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पुराण से। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण जो मिलता है वो मत्स्य पुराण से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पोलोनियम। पोलोनियम का नाम जो है वो एक तत्व है जिसका जो नाम है वो उसके खोजकर्ता के देश के नाम पे रखा गया है, जो कि पोलैंड का निवासी था जिसने पोलोनियम का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में कौन एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म का निर्धारण होता है रेडियो कार्बन डेटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बेक्वेरेल ने किया था सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, नाभिक का। रेडियो सक्रियता जो है वो नाभिक का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्जिलियस। बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। यूरिया था प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। कार्बन जो है वो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन यानी होता है सब्लिमेशन, जो कि एक सॉलिड से डायरेक्ट गैस में इसका रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल एक कौन सा यौगिक है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एरोमेटिक। फिनॉल जो है वो एक एरोमेटिक यौगिक है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी बेसिक थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप सभी को क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लें।
सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इस तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।